आप सभी का स्वागत है मेरे भाई एडू पटना के यूट्यूब चैनल पे। ये जो एडू पटना का यूट्यूब चैनल है, इस समय हम लोग 12 बजे के आसपास पर डे एक 10 मिनट के 10 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, एडुटेरिया के 7500 प्लस वाले बुक को हम रिवीजन करते हैं। हर सेट एक दिन लाते हैं और उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ ग्रंथ का नाम क्या है? जो दार्शनिक विषयों से संबंधित है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? उस जो बौद्ध ग्रंथ का नाम है वो है अभिधम्म पिटक। क्या नाम है? अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय युग के दौरान मानव सभ्यता का विकास और विस्तार हुआ? तो ये जो भूगर्भीय युग के दौरान जो मानव सभ्यता का विकास और विस्तार हुआ वो था होलोसीन। अगला है, निम्नलिखित में आदिल शाही शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था? इन्होंने जो गोल गुंबज का निर्माण कराया था वो थे मोहम्मद आदिल शाह। कौन थे? मोहम्मद आदिल शाह। अगला है, सल्तनत कालीन शब्द विश्वा। विश्वा का अर्थ क्या है? तो विश्वा का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। अगला है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तो जिन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराने का काम किया था वो थे देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। अगला है हमारा, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? वो जो पहला शासक थे, वह पहला शासक कौन था जो अपने सर्वप्रथम उर्दू को क्या किया था? उर्दू को राज्य की राजभाषा घोषित किया था। तो जो उर्दू को राज्य की राजभाषा घोषित किया था, तो ये जो होगा, ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे, जिन्होंने सर्वप्रथम राज्य की राजभाषा को उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था। अगला है, अगस्त 1932 में रोम से मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया था? तो किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था दलितों के लिए। किसके लिए? दलितों के लिए। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला, अकाल को रोकने तथा अकाल के दौरान राहत प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रस्तावित किया था? तो ये जो अकाल संहिता प्रस्तावित किया था, ये क्या था? 1883 में। ऑप्शन बी। 1922 के साराबंदी। साराबंदी का मतलब होता है, साराबंदी का अगर हम बात करें तो साराबंदी का मतलब होता है कोई कर नहीं, कोई कर नहीं, कोई कर नहीं। साराबंदी का मतलब होता है, ये किसने लाया था? ये जो कोई कर नहीं का प्रस्ताव लाया था, नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो जो सर सैयद अहमद खान थे, ये विश्वास नहीं करता था। अगला है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन किया था, ये अंबेडकर साहब ने किए थे। कौन? भीमराव अंबेडकर साहब। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार निवारण निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? निवारण निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है, वो होता है, क्या होता है? वो होता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब में राष्ट्रीय शासन को 30 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? किस संविधान संशोधन द्वारा? किस संविधान संशोधन द्वारा है सिर्फ, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? तो 59 संविधान संशोधन 1988 कब? 1988 में ये किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, शून्य आधारित बजट व्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो ये जो शून्य व्यवस्था बजट है, ये गत वर्ष के कार्यक्रमों का बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए गए
सिरे से कार्यक्रम पर निर्माण करना, ऑप्शन ये होगा। अगला, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो ये जो मौलिक रक्षा की आधिकारिक गारंटी देता है, ये देता है नागरिक को राज्य के स्वच्छाचारी शक्ति से, राज्य नागरिकों को राज्य की स्वच्छाचारी शक्ति से। अगला है, निम्नलिखित में से युग्मों का सही मिल सुमेलित कीजिए। देखिए ये इसका सही जवाब होगा, ये नहीं है। बाकी अगर हम बात करें आर्टिकल 132 का संबंध ये है क्या? बिल्कुल है। आर्टिकल 143 का संबंध इससे है क्या? बिल्कुल है। आर्टिकल 136 का संबंध इससे है क्या? ये भी बिल्कुल है। अगला है, अगला प्रश्न है 30 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य से भूमध्य रेखा की ओर वर्ष भर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? ये जो वर्ष भर चलने वाली पवनें कहलाती हैं, ये कहलाती है पछुआ पवनें। क्या कहलाती है? पछुआ पवनें। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जो सबसे हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो नामचा बर्मा। कौन है? नामचा बर्मा। अगला है, किस मानचित्र पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? जो हम असंबद्ध रेखाएं कहलाती है वो कहलाती है हैचर। क्या कहलाती है? हैचर। मतलब निम्नलिखित में से किस महासागर का महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? सर्वाधिक विस्तृत है, तो वह जो होगा, ये क्या होगा? यह होगा अटलांटिक महासागर। अगला है, एक धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होने वाले जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये जो मुख्य रूप से संबंधित है, देख रही हैं यहाँ पे एक मैंने फिगर बनाया है। तो इस प्रकार से ही ये धारावाही चालक के उत्पन्न जो क्षेत्र है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है केवल चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। किससे? चुंबकीय क्षेत्र से। अगला है, हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि निम्नलिखित में से किसके आधार सिद्ध करेगी? किसके आधार सिद्ध करेगी? तो ये जो आधार सिद्ध करती है, ये किसके आधार? तो यह एक क्या है? तो यह एक ब्रह्मांड की अस्थायी दशा से प्रतिरूप का है। अगला है, लोहे की चादर पर जंग लगने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देख रहे हैं, ये है हमारा ऑक्सीजन, आयरन, वाटर और रस्ट। जब ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के संपर्क में आयरन आता है, जब वाटर इसमें मिलता है तो ये रस्ट बन जाता है। O2 प्लस Fe प्लस H2O बना करके FeO2 प्लस H2O। तो ये क्या है? एक यह मूल, ये एक जो है, यह एक यौगिक है। यह एक क्या है? एक यौगिक है। एक यौगिक है। अगला, हैबर प्रक्रम, हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो जो हैवक के उत्पादन में 1, 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा? हैवक के उत्पादन में। तो ये जो होगा, ये हो जाएगा केवल 2, केवल 2 लोहा इसका सही आंसर होगा। अगला है, परमाणु की एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। अगला, निम्नलिखित में से वो कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो क्षारीय मृदा धातुओं के संबंध से संबंधित नहीं है, वह कौन होगा? तो वो पोटेशियम होगा। अगला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को निम्नलिखित से क्या है? यह एक मृदुल, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ये क्या है? एक, तो ये है मृदक क्षारक। हाँ, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला, मानव लिंग निर्धारित किसके लिए मुख्य रूप से कौन निर्धारित उत्तरदायी होता है? मानव लिंग निर्धारण के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं एलोसोम। कौन होते हैं मेरे भाई? एलोसोम। 31st का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैगेला होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? एक सिरे पे क्या होता है? फ्लैगेला होता है, तो इसे मोनो क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस कहते हैं, इसे मोनोट्राइकस कहते हैं। अमीबा के अमीबा में कोशिका के भीतर जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए कौन सा अंगक उत्तरदायी होता है? कौन सा अंगक उत्तरदायी होता है? कोशिका द्रव, खाद्य रिक्ति या प्लाज्मा झिल्ली, संकुचन रिक्ति। तो ये देख रहे हैं अमीबा है ये हमारा। ये देखिए मेम्ब्रेन लगा हुआ है एकदम सारा का सारा। यहाँ पे हमने एक फिगर अरेंज किया है, तो आपको यहाँ पे फिगर वाला भी फीलिंग आता होगा, है कि नहीं? ये अमीबा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड वेहिकल्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, कंटेंट वैक्यूल्स, सारा चीज यहाँ पे दे रखा है। अगला है, त्वचा शोषण निम्नलिखित में से किस में मुख्य रूप से होता है? तो ये जो त्वचा से श्वसन लेते हैं ये केचुआ लेते हैं। आप देख रहे हैं ये इधर से जो ये वाला हिस्सा है कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर वाला जो हिस्सा ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा मैंने अरेंज किया। मनुष्य के पाचन तंत्र में अमाशय
द्वारा कौन-सा आम्ल स्रावित होता है? तो जो मनुष्य के पाचन तंत्र में जो कौन-सा होता है महाशय? तो जो मनुष्य के श्वसन तंत्र है तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहता है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाएं को नियंत्रित करती है? तो ये जो करती है ये करती है पक्ष भाग। कौन सा? देखिए ये वाला हिस्सा है, इसको ही मेडुला भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं मेरे भाई, मेडुला। देख रहे हैं यहाँ पे? चलिए अगला है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्नलिखित में क्या नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो पाया नहीं जाता है उसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? पुष्प नहीं पाया जाता है। अगला है कि पौधे के जैविक परिक्रिया के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वह है कार्बन सनलाइट। क्या है? सनलाइट। देख रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये। अगला है जब कोई वस्तु को सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जैसे जनता के सुविधा के लिए दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दिया हो, क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है वस्तु मुद्रा। क्या कहलाता है? वो कहलाता है वस्तु मुद्रा। अगला, भारत के योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना जो रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं विविधतापूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंध रखता है? ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से संबंध रखता है। बिश्नोई आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो वन और वन्यजीवों का संरक्षण से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? कौन होगा? वो टेगा होगा। कौन होगा? तो वो टेगा होगा। सॉरी, टेगा नहीं होगा, आर्कटिक तथा ग्रीनलैंड हिमचादर होगा। अगला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1961 में। अगर हम बात करें कहाँ पे किया गया था? बेलग्रेड में। कहाँ पे? बेलग्रेड। बेलग्रेड में किया गया था। अगर हम बात करें ये जो बेलग्रेड है कहाँ पे पड़ता है? युगोस्लाविया में पड़ता है। और भारत से कौन इसमें भूमिका लिया था? भारत से, तो भारत से जो इसका नेतृत्व किए थे, इसका भारत से नेतृत्व किए थे जे.एल. नेहरू। कौन किए थे? जे.एल. नेहरू ने किए थे, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। कौन पे? बेलग्रेड में। अगला है हमारा निम्नलिखित में कौन से जोड़े सम्मिलित हैं? तो इसमें जो सारा जोड़ा है तो ये जैसे गद्दी जनजाति हिमालय क्षेत्र से है, बिल्कुल सही। संपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश से, बिल्कुल सही। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से है, बिल्कुल सही। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी सब होगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में किस रूप से घोषित किया था? किसे? तो अगर हम बात करें ये जो होगा मेरे भाई, ये होगा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस रूप में घोषित किया था? इसका आंसर तो होना चाहिए यूएन होना चाहिए, लेकिन कैमलिड, हाँ, अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष। अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष इसका सही जवाब होगा। अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष यूएन ने किया था। यूएन ने कैमलिड के नाम से, कैमलिड उष्ट्रगन ने इसका किया था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। कह रहे हैं भारत राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में पड़ता है। कहाँ? नई दिल्ली में। अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अमेच्योर ये जयपुर में है। अगला है प्रश्न 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 2015 से। अगर हम बात करें 21 जून को ही संगीत दिवस भी मनाते हैं। कौन सा दिवस? संगीत दिवस। तो ये था आज के, बस इतने ही प्रश्न थे। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक शेयर करिए ताकि वो कम समय में पूरी तरीके से रिवीजन कर सके। जय हिंद। फिर मिलते हैं। जय हिंद। जय